लेकिन क्या हमारी किस्मत है कि जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुँचे हैं ये सीन आ गए हैं। फुल टाइम तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम करीचो कीनिया, जहाँ पे हम लोग कल पहुँचे थे। और इधर हमारा टेंट शरीफ लगा हुआ है जिसमें हमने बड़ी कंफर्टेबल रात गुजारी है, बड़ी मज़े की नींद आई है। कल यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और आज सुबह जो मौसम जो है वो साफ़ होना शुरू हो गया। तो होपफुली थोड़ी देर में हमारा टेंट भी खुश्क हो जाएगा और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आज का प्लान ये है कि हम करीचो को और कीनिया को कहेंगे खैरबाद और अपने नए मुल्क की तरफ जाएंगे, युगांडा के लिए, जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं गया। बहुत एक्साइटेड हूँ और होपफुली आप लोगों को अगले आने वाले ब्लॉग्स में अच्छी तरह युगांडा दिखाएंगे। तो आज का प्लान ये होगा कि हम यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर है बुसिया बॉर्डर, वो क्रॉस करेंगे और उसके बाद कुछ 150 किलोमीटर के फासले पर है जिंजा। अगर हम वहाँ पे रात को पहुँच गए, क्योंकि गूगल बता रहा है कुछ 7 घंटे की हमारी राइड होगी। और बॉर्डर पे कितना टाइम लगेगा, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे काम जो बॉर्डर पे करने होते हैं, मनी एक्सचेंज या सिम कार्ड वगैरह लेना। तो लेट्स सी, होपफुली हमारा आज की बॉर्डर क्रॉसिंग एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा और दिन भी अच्छा गुजरेगा। लेकिन सबसे पहले जाके नाश्ता करते हैं, टेंट को हम खुश्क होने देते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। चलें जी, हमारी बाइक रेडी है। सामान वगैरह हमने सारा जो है अच्छी तरह से पैक कर दिया। इसको बस बंद कर लें और नेविगेशन ऑन करनी है जी हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाह जी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। या अल्लाह पाक, हमारा आज का सफ़र जी बहुत अच्छा गुज़रे। नेविगेशन बता रही है कि पूरे 6.5 घंटे लगेंगे हमें, 325 किलोमीटर। तो होपफुली हम शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे। और आपको अभी जो है वो यहाँ की टी प्लांटेशन हम जो है वो दिखाते जाते हैं। सारा एरिया जो बड़ा कमाल का लग रहा है सुबह सुबह की खूबसूरत लाइट में। ये कैंपिंग साइट जी काफ़ी अच्छी थी और यहाँ पे लेकिन $12 मेरे ख्याल में थोड़े से ज़्यादा हैं। सिर्फ जब टेंट पिच करने के, खाना वगैरह खाया है रात का और सुबह का ब्रेकफास्ट, तो इसके मैंने ऑलमोस्ट इनको कोई $25 के आसपास जो है वो पे किया है। तो ठीक था, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन ये था कि टेंट लगाने की जगह जो है वो बहुत खूबसूरत थी। और अभी हम लगता है कि करीचो में पहुंच गए हैं।
तो यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग आगे बूसिया बॉर्डर की तरफ जाएंगे। Good morning. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good, thank you. Welcome. Thank you so much. So full, please. Full time. Yes. Yes. Petrol, yes. No diesel. No, I was asking, can I fill it? If you fill with diesel, then I have to sleep here. Rain. No, you have to. You have to sleep in my room. So you're from Kericho? Yeah. Okay. Where are you heading to now? I'm heading to Uganda, Uganda. Busia. Safe drive. Then thank you very much. हमने ऑलमोस्ट कीनिया के शेलिंग्स जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। थोड़े से पास रखें, क्या पता हमें बॉर्डर पे या इधर रास्ते में किसी जगह जो है वो ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अब पेट्रोल हमारे पास इतना है कि हम आराम से युगांडा एंटर हो जाएंगे। अच्छा शहर है ये भी, पुरसकून सा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश नहीं है, सड़कें खुली हैं, साफ़ सुथरा है। एक चीज़ मुझे कीनिया तंजानिया दोनों मुल्कों में जो मैंने बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि बड़ी साफ़ सफाई है। आपको गंद जो है वो बहुत कम नज़र आता है। एक तो यहाँ पे शॉपर वगैरह प्लास्टिक के मिलते ही नहीं हैं, तो उनकी वजह से जो है मोस्टली जगहों पे आप देखें ना कि हमारे एरिया में तो सारा गंद ही उन्हीं का होता है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कितना साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है। अब लैंडस्केप यहाँ का चेक करें। ऐसे हम बिल्कुल फ्लैट एरिया में आ गए हैं। पिछले को आधा पौना घंटा हमने राइड की है। अच्छी खासी मज़े की राइड चल रही थी, लेकिन ये जब से शहरों में इंटर हो गया ना, थकाने वाला हो गया सीन। हेक्टिक सा है यहाँ पे। और इधर देखें फुटबॉल का मैच हो रहा है, बड़ा रश है जी यहाँ पे। इन मुल्कों में एक चीज़ है कि फ़ुटबॉल इनकी ज़िंदगी है। अब दुनिया में और इनको चीज़ों का पता हो ना हो, लेकिन हर प्लेयर का कहाँ पे कौन सा मैच हो रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास। जिससे भी बात करो, क्रेज़ है यहाँ पे फ़ुटबॉल का।
हमें कोई बहुत आला कैफ़े वगैरह तो नज़र नहीं आया, लेकिन ये भी कुछ बना रहा है नहीं। मैंने कहा अगर कोई यहाँ से हमें चाय मिल जाती ना। कुछ भी नहीं है यार। Hey, how are you? Is it chai? Tea? Is it tea? Yes, okay. चलो। अबे खैर हो जाए, इतना बड़ा मग। अबे यार ये इतनी शुगर पीते हैं, मेरे से तो पी नहीं जानी थी भाई, जो मर्जी हो जाए। चल अब रारे आगे जाके ढूंढते हैं कुछ। पराठे बना रहे हैं इधर। ईट चिल रिलैक्स, लेट्स सी। मुझे लगता है यहाँ पे मिल जाएगा। जब बंदे ने रुकना नहीं ना होता किसी जगह, तो बार बार रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और अच्छी अच्छी जगह नज़र आ रही होती हैं। और आज भी जो है ना वो यही चल रहा था। सुबह जब मैं निकला था तो हर जगह मुझे अच्छी जगह नज़र आ रही थी रुकने के लिए। लेकिन जैसे ही जो है ना मैंने प्लान बनाया कि अब रुकना है, कुछ भी नहीं। तो अभी चला के तकरीबन हमने कोई 250 किलोमीटर जो है उसकी ऑलमोस्ट राइड की है। तो अभी बैठे हैं जी यहाँ पे, चाय हमारी आ जाएगी, पानी वगैरह मिल गया। उसके अलावा इस बार मैं अपने पास साथ ना नट्स वगैरह रख रहा हूँ, क्योंकि अक्सर दिन में कुछ और खाने को नहीं मिलता। तो एटलीस्ट नट्स जो है ना आपकी एनर्जी पूरी कर देते हैं। ये चॉकलेट्स और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ना, तो पहले मैं ये अपने टूर्स में कम ही पास रखता था। थैंक यू वेरी मच। तो हमारी जो है वो अफ्रीकन चाय आ गई। ऐसे दूध पत्ती नहीं होती हमारे यहाँ, ये वो है यहाँ पे। खैर हो जाए, इससे बच के यार। इधर से भी आ रहा है मोटरसाइकिल पे, पीछे जो है वो इतना बड़ा डंडा रख के। इसके पास तो जो लकड़ियाँ थी बड़ी तीखी थी। सो देख लें जी अच्छी तरह से कीनिया की लोकल मार्केट्स। लेकिन मोस्ट लाइकली युगांडा में भी इसी तरह की होंगी। तंजानिया, कीनिया में तो बहुत ही सिमिलर था। चलें जी, सामने देखें कि बारात जा रही है। बहुत ही भाईजान ये कोई इंटरेस्टिंग सीन है। तो मैंने ऐसी बारात जो है वो कभी नहीं देखी। हम थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए, अदरवाइज हम पूरे सीन रिकॉर्ड कर सकते थे। मर्द औरतें सारे जो है ना वो इकट्ठा ग्रुप बना के जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि या तो हम बारिश का पीछा कर रहे हैं और या बारिश जो है वो हमारा पीछा कर रही है। जहाँ पे भी जा रहा हूँ हर रोज़ ऑलमोस्ट बारिश हो रही है, स्पेशली जब मैं बाइक पे बैठ के ट्रैवल करता हूँ। और यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश है। हमारी किस्मत अच्छी कि हमारे आने से पहले ना यहाँ पे खूब बारिश बरस चुकी है। इस साइड पे हैं सारे क्लाउड्स में भी, अगर हमने इधर जाना हुआ तो बारिश में आ जाएंगे। सो हम लोग जी फाइनली बूसिया सिटी में एंटर हो गए हैं, जहाँ से हमारी जो है वो अभी थोड़ी देर में बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। में भी शायद को 5 से 8 किलोमीटर हमने और राइड करके जाना है बॉर्डर तक। तो होपफुली अभी हम जल्दी ना बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। राइड हमारी बड़ी लंबी रही है यार, पिछले किलोमीटर तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हवा भी काफ़ी तेज़ थी, तो काफ़ी थकावट हो गई है। और इस बॉर्डर क्रॉसिंग पे अभी मेरे पास कोई एजेंट नहीं है। पिछली 2 जो क्रॉस की थी, तंजानिया की और कीनिया की, तब कोई ना कोई जो है वो
ऑलरेडी लिंक में बना के आ जाता था, वो बंदा खड़ा होता था और वो सारी हेल्प कर देता था। और मुझे लगता यही है क्योंकि ये बॉर्डर टाउन है, यहाँ पे ये जो इतने ट्रक खड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे ना बॉर्डर क्रॉसिंग्स के लिए ही खड़े हुए हैं। यार थोड़ा मुझे जो है ना वो एंजाइटी सी हो रही है कि पता नहीं ये बॉर्डर कैसा होगा। ट्रकों वालों की अच्छी खासी लंबी लाइन है। ये सामने मुझे लग रहा है कि बॉर्डर आ गया। अच्छा ये एक भाग के आ रहा है मेरे साथ में, ये मुझे लगता है। ओके चलो कोई नहीं जी, हमें बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए एक बंदा मिल गया है। ठीक है जी, बुसिया वन स्टॉप बॉर्डर, ये भी बेस्ट हो गया। मतलब हमने सीधा जो है युगांडा वाली साइड पे जाना है। ये पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग है। काफ़ी रश है, गाड़ियाँ बहुत हैं यहाँ पे। Sorry. Welcome back. Thank you very much. What's your name? I'm called Lawrence. Cord Lawrence. Yes, I'm clearing agent. Yeah, Now we shall clear the bike here, yeah, then migration Uganda side. Okay. Start with the bike first. yeah, Now the logbook and driving license. yeah. This is a German bike. Pardon? This is a German bike. The Canet bike. Yes, yes. That one. Okay. That one. Should I go with you or you clear it? I will clear it and then if I finish, we go to Uganda. Then Okay. I want to clear here the bike first. Yeah. May I work with insurance? Sorry? May I work with insurance? No, I have the insurance. Thank you. Insurance. I will give him the carnet. Yeah. He's going to clear you. Give him something small. Start from there. Okay. ये हमारा कार्नेट। Do you have a passport? Yes. यहाँ पे जी हमने कीनिया की कस्टम से स्टैंप लगवानी थी अपने कार्नेट पे, तो वो कह रहे हैं कि जहाँ से मैंने एंट्री की थी उन्होंने कोई गलती की है, उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं रखा। तो फजूल में जो है ना वो छोटी छोटे से इश्यूज़ जो है ना वो यहाँ पे बन रहे हैं। आई होप कि कार्ने के साथ कोई इशू ना आए। मेरे से ना वहाँ पे गलती होगी क्योंकि नॉर्मली मैं जब ख़ुद करवाता हूँ ना तो स्टैंप्स वगैरह अच्छी तरह से चेक कर लेता हूँ, लेकिन एजेंट ने करवाया था तो मैंने उसको चेक भी नहीं सही तरह से किया। तो अभी हम लोग जी युगांडा एंटर हो रहे हैं। इधर ही युगांडा की साइड पे ही जो है वो कीनिया के ऑफिसर भी बैठे होंगे जो हमारी एग्जिट स्टैंप लगाएंगे, इधर से एंट्री होगी। सॉरी, Now yeah, get your yellow card, yeah, the passport, and then you enter migration here. yeah. Yes, as Okay. I finish this way. Okay, thank you. So I have to get the exit from Kenya and entry from Uganda here. It is the same. You will get it Okay, there. okay, You just say it is the one-stop border. okay. अपना मोबाइल उतार लें, कैमरे को बंद करके कैमरा भी उतार लें। यहाँ पे चेक करें जी कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अभी जो है वो हल्की आहिस्ता हो गई है,
लेकिन क्या हमारी किस्मत है कि जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉसिंग पे पहुँचे हैं ये सीन आ गए। फुल टाइम तूफ़ान आया हुआ है यहाँ पे। क्या खिचड़ी बनी हुई है यार इस बॉर्डर पे। तो बड़ी अच्छी किस्मत है, जैसे आके यहाँ पे रुका हूँ ना तो उसके बाद जो है वो बारिश स्टार्ट हुई है। वीरे राह दे दे। ये अभी जो है युगांडा वाली साइड है। सो आपको कह देते हैं वेलकम टू युगांडा। इस बंदे ने अपने पैसे जो है ना वो हलाल कर लिए हैं भाग भाग के। हम इसको सही देंगे पैसे। ओके, यहाँ से कह रहा है कि हमें सिम मिल जाएगी। ये पूछ के आ जाए ज़रा। इधर है कोई? सिम के बगैर ना गुजारा नहीं है, इसलिए ज़रूरी है सिम लेना। कहीं पे भी जाना है, कुछ भी है, कोई इशू होता है, मसला होता है, होटल ढूंढना है, उसके लिए सिम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वैसे मेरी जर्मनी की सिम जो है वो भी चल रही है, लेकिन फिर भी अबे खैर हो जाए तेरी। ये एयरटेल वाले हैं ना, इन्हीं से ले लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। Thank you very much. Appreciate all your help. Nice meeting you. See you again somewhere. Thank you, man. Thank you very much. Thank Safe you. journey. Thank you. हम लोग जी फाइनली यहाँ से फारिग हो गए हैं। ऑलमोस्ट 5:30 बज चुके हैं और बॉर्डर क्रॉसिंग पे तकरीबन कुछ 2-2.25 घंटे में लगे हैं। और इधर जो है वो सिम पे हमें जो है वो 1 घंटा लग गया। लेकिन सिम लेना जो है वो ज़रूरी थी, उसके बगैर मैंने कहा कि भाई नहीं जाना, क्योंकि रास्ते में कोई भी मसला होता है, परेशानी होती है, तो आप किसी से कांटेक्ट भी नहीं कर सकते और ना ही गूगल मैप चलेगा, तो बड़ा इशू बन जाएगा। और बताता चलूँ कि मेरे पास ऑलरेडी ईस्ट अफ्रीका का वीज़ा था, जिसमें कीनिया, युगांडा और रवांडा शामिल हैं। तो मुझे यहाँ पे न्यू वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं कीनिया में इंटर हुआ था तंजानिया से, तो उसके मैंने $100 पे किए थे। तो यहाँ पे बस सिर्फ कीनिया वालों ने एग्ज़िट स्टैंप लगाई है, तंजानिया वालों ने एंट्री की स्टैंप लगाई है, साथ में उन्होंने येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड चेक किया है। और बाइक के लिए जो है क्योंकि कारनेट पे ही कीनिया में इंटर हुई थी, तो उन्होंने कारनेट पे एग्ज़िट कर दी और एंट्री इधर युगांडा में भी कारनेट पे ही हुई है। तो युगांडा में मैंने रोड टैक्स पे किया है तकरीबन 1,50,000 शेलिंग्स, जो कि डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट $38-40 बन जाते हैं। क्वाइट एक्सपेंसिव। कीनिया में मैंने कुछ भी नहीं पे किया था, तंजानिया में भी कोई रोड टैक्स नहीं था। इंश्योरेंस मेरे पास ऑलरेडी है जो कि इन एरियाज़ में ना वैलिड है। तो अब हमने ये देखना है कि अगर मैंने जिंजा जाना है तो यहाँ से 2.5 घंटे की राइड है, और अगर मैं बूसिया में कोई अच्छी जगह मुझे मिल जाती है तो यहाँ पे रुक जाता हूँ। बारिश रुक गई है, लेकिन रास्ते का पता नहीं है कि किसी और जगह बारिश यहाँ पे ना हो रही हो। बाकी हम अभी यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको साथ साथ जो है ना वो दूसरी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल सिम कार्ड था या यहाँ की शेलिंग्स वगैरह जो हमने एक्सचेंज करवाए हैं, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। अभी हमने जी यहाँ से कुछ युगांडा की करेंसी जो है वो ली है, और यहाँ पे भी शेलिंग्स है। ये मेरे हाथ में जो नोट है ये 20,000 शेलिंग्स का है, ये 10,000 का है। इसके ऊपर पता नहीं क्या बना हुआ है, इनका कुछ समझ नहीं लग रही। और ये 2,000 का और ये 1,000 का है। तो कीनिया में हमें $1 के मिलते थे 150 शेलिंग्स, और यहाँ पे तकरीबन 3,700 शेलिंग्स हैं। तो काफ़ी जो है वो इनकी करेंसी छोटी है। चलें जी अभी निकलते हैं यहाँ से। मुझे लगता है कि और हमारे पास कोई 40-45 मिनट लाइट होगी, तो इसलिए मैंने डिसाइड यही किया है कि भाई इधर ही रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जिंजा जो है वो कुछ 2.5 घंटे की और हमारी राइड बन जाएगी। और रात में मोस्टली रोड्स के ऊपर कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और नया मुल्क है, रोड्स का मुझे नहीं पता। वैसे एक मेरे
जानने वाले ने बताया है कि रोड्स जो हैं वो झिंझा तक बिल्कुल ठीक हैं, सेफ़ हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। पर फिर भी आई थिंक बेहतर यही है कि एटलीस्ट पहले दिन ही ना रात की राइड नहीं करनी चाहिए। और यहाँ से हमने एयरटेल की सिम ली है, उसमें हमें मिले हैं 25 गीगाबाइट और वो मिली है तकरीबन 63,000 युगांडन शिलिंग्स की, जो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अराउंड $16-17 $18 जो है वो बन ही जाते होंगे इसके आसपास। बड़ा साफ़ सुथरा है और इनकी देखना यह है कि रिसेप्शन किधर है। चलो इसको अभी रंगीली को इधर खड़ा करते हैं ना, देख लेते हैं क्या कहते हैं। ये देखें जी, हमारा बड़ा साफ़ सुथरा सा जो है बेड है, उसके ऊपर जो है वो इन्होंने मॉस्किटो नेट्स वगैरह दिए हुए हैं। इधर अच्छी बात ये है कि पंखा भी दिया है तो रात को अगर गर्मी हुई तो। और यहाँ पे इसका है जी वॉशरूम, ठीक है, साफ़ सुथरा है, तो आई थिंक कोई कंप्लेंट नहीं है। इस रूम के हमने पे किए हैं जी ऑलमोस्ट $30, जो कि आई थिंक ठीक है। कीनिया में हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ $50 प्लस ही जा रहे थे, कहीं पे भी रूम कोई भी ले रहे थे। तो जितने पैसे दिए उस हिसाब से जो है वो ठीक है। मुझे नहीं पता कि युगांडा कितना एक्सपेंसिव है, तो आने वाले दिनों में हमें जो वो पता चलता जाएगा। बस अभी हमने जो वो फूड का ऑर्डर दिया है, तो होपफुली हमें जो वो अच्छा डिनर मिल जाएगा यहाँ पे। आई थिंक कि आज मेरी किस्मत जो है वो काफ़ी अच्छी थी कि मैं यहाँ पे रात रुक गया हूँ, क्योंकि जब से मैंने रूम लिया तब से जो है वो यहाँ पे फुल ज़ोरों शोर से बारिश चल रही है। और इस बारिश में रात को 2.5 घंटे राइड करके झिंझा पहुँचना ना वो ख़तरनाक भी हो सकता है, और स्पेशली जब एरियाज़ का आपको नहीं पता होता। लेकिन इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा अपने प्लान्स को ना फ्लेक्सिबल रख के चलता हूँ। जहाँ पे मुझे लगे कि यहाँ पे अभी मुझे 1-2 दिन गुजार लेने चाहिए तो वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं आगे जो है वो चला जाता हूँ। और यही बेस्ट तरीका होता है जब बंदा बाय रोड ट्रैवल कर रहा होता है, स्पेशली बाइक पे। और अभी हमारे सामने जो है वो डिनर आ गया है, और ये तिलापिया फ़िश है। मुझे नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं या हिंदी में, लेकिन साइज़ में बहुत बड़ी है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी तक इस तरह की फ़िश खाई होगी। और साथ में चावल, और ये पालक टाइप है जिसे ये लोग उगाली बोलते हैं। तो $10 में हमें जो है ना ये डिनर पड़ा है। यहाँ पे बच्चे हैं, शोर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ा सा ट्राई करके चेक करते हैं कि किस तरह का इसका टेस्ट है। मैंने उन्हें कहा था स्पेशली कि थोड़ा सा कोई मसाले वगैरह लगा दें। फ़िश बहुत अच्छी बनी हुई है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। आज हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग हो गई है, और इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप लोगों को अच्छी तरह से युगांडा को भी दिखाएंगे, जिस तरह कीनिया और तंजानिया को एक्सप्लोर किया। दुआ में याद रखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।